2026 में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी एक बड़ी जंग में तब्दील होती नजर आ रही है। फरवरी 2026 में इसराइल और इसके इत्तेहादियों ने ईरान के जिसके कमा सूरत शेखता हो गई। इन हमलों के बाद ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए जवाब दिया और इसराइल समेत खित्ते के मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंग के असरात सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रहे, बल्कि खलीजी ममालिक और दीगर इलाकों तक भी इसके असरात पहुंचे। ईरान ने मुतअद्दिद मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जबकि इसराइल ने ईरान के अंदर मुख्तलिफ फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। असर की नमाज का टाइम होगा। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों के कंधों पे हाथ रख के नीचे उतरेंगे नमाज के टाइम पे, यानी आसमान से मीनार तक आएंगे और फिर मीनार से आपके लिए सीढ़ियां लगाई जाएंगी। सीढ़ियों के जरिए मीनार से नीचे उतरेंगे और लोग उनको पहचान लेंगे। हजरत महदी उनको इमामत के लिए आगे करेंगे कि आप अल्लाह के एक पैगंबर हैं, आप नमाज पढ़ाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं को आगे रखेंगे और इस तरह का मफहूम है हदीस में कि अल्लाह ने इस काम के लिए आपको ही मुंतखब किया। क्या मतलब ये इमामत इस उम्मत का हक है। तो हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो काम होगा वो जिहाद है और यहूदियों से इंतकाम लेना, क्योंकि यहूदियों ने अपने ख्याल में हजरत ईसा को कत्ल किया था, तो अल्लाह ने यहूदियत ही के खात्मे के लिए और दज्जाल के खात्मे के लिए ईसा इब्ने मरियम को नाजिल किया है। हजरत महदी से पहले ही दज्जाल जाहिर हो चुका होगा। दज्जाल के बारे में हदीस में आता है कि हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। अच्छा, ये दज्जाल एक ऐसी शख्सियत है जिसका यहूदी इंतजार हमसे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी उसको अपने लिए निजात दहिंदा समझते हैं, जबकि हदीस में आता है कि दज्जाल काणा होगा और उसका खुदाई का दावा होगा। उसके पास कुछ ऐसी ताकतें होंगी कि मुर्दे को जिंदा कर दे, जिंदा को मार दे। एक तरफ उसके बाग होगा, एक तरफ उसके आग होगी। जो उस पर ईमान लाएगा उसको बाग में दाखिल करेगा और जो उस पर ईमान नहीं लाएगा उसको आग में दाखिल करेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी जो आग है हकीकत में वो जन्नत का बाग होगा और उसका जो बाग है हकीकत में वो जहन्नम की आग होगी। तो जो नबी की बातों पे यकीन करते हैं वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। और हदीस में सूरह कहफ की भी तिलावत का हुक्म है। जुम्मे के दिन जो कहफ की तिलावत करता है अल्लाह उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखता है। अब आप देखेंगे सूरह कहफ में ही क़यामत की अलामात का तज़किरा है ना, तो शायद इसी वजह से क्योंकि जो सूरह कहफ पढ़ता रहेगा वो याजूज माजूज के वाक़यात भी पढ़ता रहेगा और अल्लाह की कुदरत के वाक़यात भी पढ़ता रहेगा, तो दज्जाल के फितने से अल्लाह उसको इस बरकत से बचा के रखेंगे, फितने से महफूज रखेंगे। तो वो ऐसी ऐसी ताकतें दिखाएगा, बेवकूफ़ लोग उस पर ईमान ले आएंगे। हदीस में आता है कि काणा कभी भी खुदा नहीं हो सकता, नहीं उसकी तो एक आंख होगी नहीं, लेकिन बेवकूफ़ लोग उसके ये कुछ ज़ाहिरी कमालात देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि ये तो शक्ल भी इसकी अच्छी नहीं है, यानी खुदा कम से कम जमाल वाला होता है ना, ये तो है भी काणा। और उसके बड़ा बड़ा काफिर भी लिखा हुआ होगा वाज़े तौर पर, जिससे पता चलेगा। लेकिन अहमक और बेवकूफ़ लोग जैसे रूहानी आमिलों के कुछ शोबदे देखकर उन पे से मुतासिर हो जाते हैं ना, रूहानी आमिलों के शोबदे देख के, तो ऐसे ही दज्जाल के शोबदे देख के मुतासिर होंगे। तो बहुत लोगों को, खलकत को, बहुत बड़ी उम्मत को गुमराह करेगा दज्जाल। अहलुल्लाह को अल्लाह ताला उसके फितने से महफूज रखेगा। फिर हजरत ईसा इब्ने मरियम जब नाजिल होंगे तो वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। हदीस में आता है कि नेज़े के जरिए घोड़े पे बैठ के कत्ल करेंगे। उलमा ने इस हदीस का दो मतलब बयान किए हैं कि या तो इसका मतलब यही है कि वाकई घोड़े पे बैठेंगे, नेज़ा इस्तेमाल करेंगे, और ज़मीन जो है वो इतनी पहले उससे जंगें हो चुकी होंगी कि लोग दोबारा तलवारों घोड़ों की तरफ आ जाएंगे। इस बात का इम्कान है, हर मुल्क एटमी ताकत बन चुका है, तो अगर ये एटम बम सारे मुल्क आपस में चला दें तो हम दोबारा गधे घोड़ों वाली जिंदगी पर आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी सारी तबाह बर्बाद हो जाएगी, इंसान की तरक्की। तो इस बात का भी इम्कान है कि कोई इससे पहले हो सकता है कोई ऐसी जंग अजीम हो कि इंसानियत दोबारा पहाड़ों पत्थरों के दौर में आ जाए। लेकिन जाहिर ये मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलाम किया है, जाहिर है उस दौर के लिहाज से जो लोगों के जहां तक जो लोगों की मेंटल अप्रोच है वहां तक, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाइल या और टैंकों का तस्करा करते तो क्या समझ में आता। तो घोड़े से मुराद है जो उस जमाने का घोड़ा होगा और नेज़े से मुराद है उस जमाने का जो असलहा होगा, क्योंकि नेज़ा नबी के दौर का एक मुनासिब असलहा था और घोड़ा नबी के दौर की मैदान जंग की एक मुनासिब सवारी थी। तो इससे ये भी पता चलता है कि हो सकता है ईसा इब्ने मरियम नेज़े के बजाय कोई कलाशनकोफ का इस्तेमाल कर लें, तो यानी वो नेज़ा जो है वो उस कलाशनकोफ की या जो भी असलहा उस वक्त हजरत ईसा इब्ने मरियम इस्तेमाल करेंगे उसकी एक ताबीर है, तो इसका भी पूरा पूरा इम्कान है। तो हमें बहरहाल इतना ईमान हमारे लिए ज़रूरी है कि दज्जाल को कत्ल करने वाली जो ज़ात है जो शख्सियत है वो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो हज़रत ईसा के ज़रिए अल्लाह ताला दज्जाल को कत्ल करेंगे और हज़रत ईसा की क़यादत में ज़बरदस्त जिहाद होगा। हदीस में आता है कि ईसा इब्ने मरियम इस दुनिया को अमन से भर देंगे, इतना अमन हो जाएगा और इतनी माली फरावानी होगी, इतनी माली, क्योंकि दुनिया में माल बहुत है, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, जो तकसीम है ना माल की वो जालिमाना है, जिसकी वजह से गरीब गरीब से गरीब तर है, अमीर अमीर से अमीर तर है। हजरत ईसा इब्ने मरियम ऐसा निज़ाम कायम करेंगे कि जिससे माल की सही तकसीम और लोग उठेंगे, ज़कात का मुस्तहिक तलाश करेंगे और लोगों को ज़कात का मुस्तहिक नजर नहीं आएगा। गरीब
تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. یعنی ایک آدمی، حدیث کے مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا، اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی. پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے